राधे राधे भक्तों, आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माताएं और बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए जितिया व्रत यानी जित्या का व्रत रखती हैं और भगवान जीवित वाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। व्रत रखने का संकल्प लेगी। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में इस व्रत को रखा जाता है, जिसमें भगवान जीत वाहन की पूजा होती है और व्रत की कथा पाठ किया जाता है। मान्यता है इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान की आयु दीर्घायु होती है और साथ ही उनके जीवन में राजा के समान सुखों की प्राप्ति होती है। जिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार नियमित शरण्य निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कृपापूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ, उसी समय सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वह क्या इस कलयुग में माता जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे स्त्रियों, मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ सौम्य ऋषि के पास गए और उन्होंने सौम्य ऋषि से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो जा सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। तब सौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समरदर्शी जीतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती जा रही थी कि हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीतवाहन का तो मानो हृदय विदर्ण हो गया और तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, माता, आपका बेटा कैसे मरा। तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। वह प्रतिदिन प्रत्येक घर के एक बच्चे को आकर खा कर जाता है और आज मेरी बेटी की बारी है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठे हो और प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था और उसी समय गरुड़ जी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के जीमुख वाहन का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ देव के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पंछीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम बस अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पंछीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब पुनर्जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को ना खाएं। ऐसा कोई उपाय करें कि जहाँ से जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धर्म ऋषि ने उन ऋषियों को आगे बताते हुए कहा कि पंछीराज गरुड़ राजा इस प्रकार वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले और वहां से अमृत लाकर उन्हें मरे हुए मनुष्यों को अस्थियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ रहने वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दोगुनी हो गई थी। राजा की व्याकुलता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं अब संसार के कलयुग कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। ये वत्स अब से यह दिन बड़ा ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, जो तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे
भाग्य विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, सप्तमी से रहित उन उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य हो तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जीमूतवाहन राजा को वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ वापस अपने नगर को चले आए। धौम्य ऋषि द्रौपदी सहित अन्य स्त्रियों से कहने लगे, हे देवी, मैंने यह अति स दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। देवी, तुम भी पुत्रों विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज सौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ इस उत्तम व्रत को किया। और गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के खोटे में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। और फिर एक जगह पर जितिया वहाँ व्रत की कथा पाठ हो रहा था, तो वह चील भी उस ब्राह्मण के मुख से जितिया व्रत की कथा सुना आई और पीपल के खोते में बैठ अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुन ली थी और तभी उसे भूख लगी और मारे भूख के व्याकुल होकर वह कथा को बीच में ही अधूरा छोड़कर उसी समय 100 से भरे एक शमशान में पहुंच गई और वहां उनके पेट भरकर मांस का भोजन किया। और उधर चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह उसने अपनी नवमी का व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद चील और सियारिन दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जेठ हुई और चील छोटी। इस तरह वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए वह बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उसके मंत्री के साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। वह जिस भी संतान को जन्म देती वह संतान मर जाती और वह पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री को पत्नी ने अष्टमी के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रयास किए, पर मंत्री ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी को पास भेज दिए। किंतु वे 8 सिर तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनके इस बार भी जीवित देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, वह तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया और मैंने विधिपूर्वक व्रत रखा और इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं। रानी, अगर तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और तब उसके कहे अनुसार रानी ने भी इस व्रत को किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाले मैंने इस दिव्य व्रत को बतलाया है। स्त्रियाँ जो चिरंजीवी संतान चाहती हैं वे जीवित पुत्रिका के इस पवित्र व्रत को करें, कथा का पाठ करें। अब सुनिए जुतिया व्रत की सुखिया और दुखिया की 2 बहनों की कथा। एक बार की बात है कि 2 बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम से अनुरूप सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई थी क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी। इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उनके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और फिर जो खाना बच जाता वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों के 2-2 बच्चे हुए। सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र हुए। अब जब जुतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर के जो चावल फटका उसमें से जो भी किनकी निकाल कर उसे अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया को रख दिया और जो डंठल
तो उनसे ने उन्हें अपने घर ले आने के लिए एक किनारे रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और सब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात को कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई हैं। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उस बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल की सब्ज़ी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल से ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटा मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में सो गई। थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, मेरा भड़भड़ करे या छरछर करे? दुखिया को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, तो नींद में वो बोली, माँ जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। और फिर थोड़ी देर के बाद पूरी माई ने बूढ़ी माई ने फिर से जगा कर पूछा कि बेटी तो बता, तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी। मारे नींद के उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सिर पर ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा, जिस समय सपने में कोई आया होगा। उसने और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों में सोने का पानी बह गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, तुम्हारे बालों में से सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माँ उसके घर में आई थी। पहले उसको साफ करना चाहिए। यह जब वह भागकर अपने घर में गई तो देखती है कि उसके घर में हर कोई हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। यह सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि, लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो बहुत खुश हुई और सोचने लगी, यह सब तो जीत बाबा की कृपा से मुझे माता के रूप में धर कर मेरे घर आए हैं और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए हैं। इस तरह जीत बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब तो किसी के घर पर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वह उस दिन सुखिया के घर पर काम करने के लिए नहीं गई। दुखिया ने भी जितिया व्रत रखा था। तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी से घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तौलना है? तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तौलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तौलेगी? तुम झूठ तो बोल रहे हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोद लगा दिया ताकि कुछ भी हो तराजू में तोला जाएगा तो थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। उधर दुखिया जब तराजू से सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोद में चिपक गए और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखने लगी तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा तो बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है, तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा? तब भोली भाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिन की
बहुत भोली थी, स्वभाव की बहुत सरल थी, उसका मन भी बहुत सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया है। अब अगले दिन जितिया के व्रत में मैं भी खुदरी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्राद्ध के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी उसे और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी और साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख दी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना और साग को तोड़कर उसने साफ और ताज़ी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए। फिर वही बनाया, खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई हुई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब बुढ़ी माई उसके दरवाजे पर आए। और इसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर भी खटखटाई तो वह भाग कर उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखों में नींद तो थी नहीं, वह सो रही नहीं थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का दिखाव करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है। बाहर दरवाजे पर वह बुढ़ी माई थी जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर आई थी। उसने धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तब बुढ़ी माई दरवाजे पर से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं मैं खा लूँगी। सुखिया ने तो पहले से ही थाल में खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोसा रखा था, तो लाकर उसने बुढ़ी माई को दे दिया और बुढ़ी माई ने वह खा लिया। बुढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो रही है, मैं इतनी रात को कहाँ घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़ी माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, क्या करूँ। सुखिया बोली, माँ जी वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद बुढ़ी माई आई, फिर पूछा कि बताओ बेटी छरछर करें या भड़भड़। उस पर समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ जी छरछर कर दीजिए। अब बुढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बताओ मैं अपने हाथों को कहाँ पर साफ करूँ। सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था कि बोली, माँ जी मेरे सिर पे साफ कर दीजिए। अब बुढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर दिया। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा, उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। वह सब देखकर सुखिया बहुत हैरान हुई और दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तब मारे गुस्से कि उसने अपनी बहन दुखिया के बुलवाया और उससे गुस्से से कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर। तो सुखिया बोली, बहन मैंने तो छरछर कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यही तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जीत वाहन बाबा यह सब जानते थे, इसलिए मेरा भेष बदल कर मेरे पास आए और उन्होंने मेरी दुर्दशा देकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और मेरे घर में धन का भंडार भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए तो मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया, सब कुछ रहते हुए तुमने उन्हें साग और भात पर खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जीतवाहन बाबा तो अंतर्यामी, वे सबका हाल जानते हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी हाल जानते थे और तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जो तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जित व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है, अपनी मनोकामना के लिए जीतवाहन बाबा से प्रार्थना करता है, उसी की हर मनोकामना जीतवाहन बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, जीतवाहन बाबा की जय। राधे राधे।